हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं राहुल गौतम, आपका अकाउंटेंसी एजुकेटर, आप लोगों के लेके आ चुका हूं एग्जाम स्पेसिफिक सीरीज जिसका नाम है क्विक रिवीजन। तो आज के 15 मिनट के वीडियो में जानने वाले हैं फोर फीचर एंड री इशू। फोर फीचर क्या होता है सर? जब शेयर्स को नॉन पेमेंट ऑफ एनी कॉल्स हम कैंसिल कर देते हैं, दैट इज नोन एज फोर फीचर। क्या होता है सर फोर फीचर? फिर से बता दीजिए। हमें किसी व्यक्ति से, मतलब किसी व्यक्ति से बोल रहा हूं, हमें शेयर होल्डर से पैसे लेने थे। शेयर होल्डर को बोला भाई पैसे दे दे, उसने पैसे नहीं दिए तो हमने क्या बोला कि हमने आपके शेयर को कैंसिल कर दिया। और जब कैंसिलेशन होता है तो जो अमाउंट उसने पे कर दिया होता है उसको हम क्या कर लेते हैं? फोरफिट कर लेते हैं, जब्त कर लेते हैं, राइट। तो शेयर फोरफीचर ये होता है। अब वो फोरफिटेड शेयर्स हमारे पास आ गए तो क्या उन शेयर्स को दोबारा इशू कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम उनको कर देंगे री इशू। ठीक है जी। तो फोरफीचर और री इशू, ठीक बात है। अब जब फोरफीचर करते हैं, जितना पैसा आ चुका होता है, मिल चुका होता है, वो हमारा बन जाता है प्रॉफिट। उस प्रॉफिट तक हम क्या कर सकते हैं? रीइशू के टाइम डिस्काउंट अलाउ कर सकते हैं। डिस्काउंट फोर फीचर में मान लीजिए 5 रुपए बचा, आपको 2 रुपए का आपने डिस्काउंट दिया, बच गए 3 रुपए। रीइशू होने के बाद उस 3 रुपए को हम कहां ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। इतना आप लोग जानते हो ना? वेरी गुड। चलिए, पूरा कंप्लीट वीडियोस आपको देखने हैं, डिटेल्स वीडियो देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है जहां पे आपको सारे वीडियोस मैंने अच्छे से पढ़ाए हैं, जाके चेक कर लेना। If partly called up shares are forfeited and reissued, the following should be kept in mind। मैं फिर से बोल रहा हूं कि partly called up shares को अगर आपने forfeit किया और उनको फिर further reissue कर रहे हो तो क्या बात ध्यान रखनी है? If the question does not specify whether the reissued shares are issued as fully paid, अब partly paid थे और बोल रहे हैं कि fully paid है, otherwise they are presumed to have been issued partly paid up। जब तक कुछ नहीं लिखा partly paid up शेयर को partly paid up ही मानेंगे हम, राइट। The paid up value to be taken will be the amount of called up। ठीक बात है जी। क्या मतलब हुआ? मतलब एक शेयर ऐसा था जिसको 8 रुपए कॉल्ड अप हुआ था, उसको फोरफिट कर दिया गया। अब उसको रीइशू किया जा रहा है 5 रुपए के लिए। अब ये नहीं बताया कि ये 5 रुपए के अगेंस्ट में कितना कॉल्ड अप करना है, तो कॉल्ड अप कितना हो जाएगा ऑटोमेटिकली? 8 रुपए। इतनी सी बात याद रखनी है, राइट। सीधा करेंगे क्वेश्चन के माध्यम से और हम समझने का प्रयास करने वाले हैं। ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। फोर फीचर ऑफ पार्टली कॉल्ड अप शेयर्स एंड देयर रीइशू इन डिफरेंट केसेस। नवलक्ष्मी लिमिटेड फोरफिटेड 500 शेयर्स ऑफ 10 ईच। 500 शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक शेयर है। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 3 पर शेयर्स, द फाइनल कॉल ऑफ 2 पर शेयर इज येट टू बी मेड। बात समझना, 10 रुपए का शेयर है, 3 रुपए फर्स्ट कॉल पे है। 10 रुपए का शेयर है और 3 रुपए जो है वो फर्स्ट कॉल पर है। फिर क्या लिखा है? 2 रुपए जो है वो इज एट टू बी मेड, मतलब ये रही होगी आपकी सेकंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है। और ये तो हमें मिला ही नहीं है। ये 3 रुपए क्या है? कॉल्स इन अरियर है। ठीक है। ये रुपए हमने कॉल्ड अप ही नहीं किया, अनकॉल्ड है। अब बचा हुआ 5 क्या है? पेड अप हो गया होगा। 5 रुपए हमें मिल चुका है। ठीक है जी। दिस इज अमाउंट रिसीव्ड। अमाउंट रिसीव्ड क्या होता है? हमारा फायदा। 10 रुपए का शेयर है, 8 रुपए मांगे थे, 3 रुपए नहीं दिए, 5 रुपए मिल गए। ये कहानी अभी तक। चलो, ऑल दी फोरफिटेड फोरफिटेड शेयर्स वर रीइशूड पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द फॉलोइंग केसेस। हमने क्या किया? इन शेयर्स को फोरफिट कर लिया और फोरफिटेड के बाद रीइशू कर लिया। तो पहले क्या करते हैं हम? फोर फीचर की एंट्री। आ जाइए, फोर फीचर की एंट्री क्या करेंगे? ऊपर लिखते हैं जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, ऊपर लिखेंगे हम जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ नवलक्ष्मी। ठीक है। नवलक्ष्मी लिमिटेड होगा ना? हाँ जी सर, नवलक्ष्मी लिमिटेड की बुक्स में है। और पहली एंट्री होगी आपकी फोर फीचर की। क्या एंट्री करोगे सर फोर फीचर पर? सर जितने रुपए हमने कॉल्ड अप कर लिए हैं उनको कर दीजिए रिवर्स। कहां पे करते हैं कॉल्ड अप? जब कॉल करते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है, इसलिए कैंसिल करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे। कितने रुपए से? कॉल्ड अप वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर्स 500, कॉल्ड अप वैल्यू 8 रुपए। ठीक है। अभी बनाया तो हमने 8 रुपए कहां से आया? 2 कॉल्स इन अरियर, कितने रुपए नहीं मिले? कॉल्स इन अरियर अकाउंट, सर 500 शेयर्स पे आपको 3 रुपए नहीं मिला।
तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली क्या हो गया कि 5 रुपए मिल गए। जो पैसे मिल जाते हैं या बैलेंस फिगर हमारा क्या हो जाता है, शेयर फॉर फीचर अकाउंट। ये हो गया हमारा क्या, फायदा, बैलेंस फिगर। शेयर्स फॉरफिटेड, शेयर्स फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट, शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया है क्योंकि पैसे नहीं दिए गए थे, इसलिए शेयर्स को फॉरफिट कर दिया गया है। अमाउंट लिख लीजिए 5 इंटू 8 तो 4000 हो जाएगा, 5 इंटू 3 तो 1500 हो जाएगा, और 2500 का हो गया आपको शेयर फॉर फीचर, मतलब कि फायदा हो गया। अब कर तो लिया आपने, चलो अब क्या करना है, रीइश्यू करना है अंडर डिफरेंट केसेस। इफ द शेयर्स आर रीइश्यूड फॉर 5 पर शेयर, बात समझिएगा, 10 रुपए के शेयर्स को 5 रुपए में इशू कर दिया गया, ऐसा नहीं है। अब इसमें कॉल्ड अप वैल्यू कितनी लेंगे सर, जो कॉल्ड अप वैल्यू पुरानी थी, पुरानी कॉल्ड अप वैल्यू कितनी थी सर, 2 रुपए कॉल नहीं किया था, 10 रुपए में से माइनस कर दिए 2, तो 8 रुपए 8 पर शेयर, 5 रुपए में शेयर इशू किया और 8 रुपए कॉल्ड अप वैल्यू दे रहे हैं उसको हम, ठीक है, पेड अप वैल्यू दे रहे हैं। कितनी रुपए दे रहे हैं पेड अप वैल्यू, 8 रुपए। तो अब कितने रुपए का डिस्काउंट हो गया, 3 रुपए, मतलब 5 रुपए मांग रहे हैं और 8 रुपए कॉल्ड अप बना रहे हैं, पेड अप बना रहे हैं, ठीक है जी। तो 3 रुपए क्या हो गया, ये डिस्काउंट। फर्स्ट केस में 3 रुपए क्या हो गया, डिस्काउंट। चलिए तो एंट्री पास करते हैं हम, केस नंबर 1, केस नंबर 1 में एंट्री पास करेंगे, और केस नंबर 1 की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितने से, 500 इंटू 5 पर शेयर। फिर ऊपर क्या लिखेंगे, शेयर फॉर फीचर अकाउंट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट, जितने रुपए का डिस्काउंट है वो हम यहां लिख देंगे, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट कितने से, 500 इंटू 3। जितनी भी पेड अप वैल्यू है वो कहां ट्रांसफर हो जाएगी, शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। नरेशन क्या बन जाएगा, शेयर्स रीइश्यूड, शेयर्स रीइश्यूड, राइट। चलिए ये हो गई हमारी एंट्री। अब अमाउंट कैलकुलेट कर लीजिए, 500 इंटू 5 इज 2500, ये हो जाएगा 1500, और ये हो जाएगा 4000। क्या हो जाएगा ये, 4000। अब इसमें क्या करना पड़ेगा सर, अब जो बच गया है ना आपका क्या, फोर फीचर का बैलेंस, उसको ट्रांसफर कर दीजिए कैपिटल रिजर्व में। तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होगी, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, लिख दीजिए ट्रांसफर टू सीआर। कितने रुपए सर, देखो टोटल फायदा कितना हुआ था फोर फीचर पे, 2500 का, उसमें से माइनस कर दीजिए डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ रीइश्यू 1500 का, तो जो बैलेंस फिगर आ गया कितना, 1000, ये ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में। बात क्लियर होनी चाहिए, एकदम क्लियर हो गया। चलो सर, पर शेयर भी निकाल सकते थे, 5 रुपए का फायदा था, 3 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, 2 रुपए पर शेयर है, और 1500 हमारे पास कितने शेयर्स, थोड़ी 500 शेयर्स थे, तो 500 शेयर्स पे 2 रुपए फायदा हुआ तो 1000 रुपए बन जाता है। अब हम आते हैं ऑप्शन नंबर, केस नंबर 2। इफ द शेयर्स आर रीइश्यूड फॉर 9 पर शेयर, 8 कॉल्ड अप, मतलब कि कॉल्ड अप 8 रुपए बना रहे हैं और 9 रुपए उसके लिए वसूल रहे हैं, तो यहां पे क्या है, 1 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, डिस्काउंट नहीं है। फोरफिटेड शेयर्स आर रीइश्यूड एट प्रीमियम, कैसे पता लगाया, 9 रुपए मांग रहे हैं और कॉल्ड अप वैल्यू कितनी दे रहे हैं उसको, 8 रुपए दे रहे हैं, तो 1 रुपए का क्या बन गया यहां पे हमारे लिए सर, 1 रुपए का यहां पे बन जाता है आपका डिस्काउंट, ठीक है जी, 1 रुपए का बन जाता है आपके लिए सर डिस्काउंट बन जाएगा यहां पे। चलो ठीक है जी, चलिए तो एंट्री पास कर लें, केस नंबर बी, सॉरी केस नंबर 2 है ये, केस नंबर 2 में क्या करना है, रीइश्यू करना है, तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट कितने से, 500 इंटू 9,
टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से सर? 500 इंटू 8 रुपए ही आपने क्या किया, उसका कॉल्ड अप वैल्यू रखा है, तो शेयर कैपिटल में चला जाएगा। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 500 इंटू 1 शेयर्स रीइशूड, शेयर्स रीइशूड एट प्रीमियम, एट प्रीमियम, और कर दीजिए अमाउंट कितना हो जाएगा 4500 ये हो जाएगा सर, और ये हो जाएगा 4000 और ये हो जाएगा 500। तो सर जो फायदा हुआ था फोर फीचर पर वो तो इस्तेमाल ही नहीं हुआ। हाँ जी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हुआ, तो पूरा का पूरा शेयर फोर फीचर कहां ट्रांसफर हो जाएगा? शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट कितने का था सर? 500 इंटू 5 का था ना, 2500 रुपए का फायदा, टू कैपिटल रिजर्व कितना? 500 इंटू 5 टू कैपिटल रिजर्व ट्रांसफर टू सीआर, फुल अमाउंट ट्रांसफर कर दीजिए 2500। तो इस केस में सीआर डिफरेंट आ गया, कैपिटल रिजर्व। चलो केस नंबर 3 की तरफ मूव करेंगे। इफ द शेयर्स आर रेशियोड फॉर 8 पर शेयर फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप मतलब 10 रुपए पेड अप वैल्यू मंगा रहे हैं, 8 रुपए मांग रहे हैं, तो 2 रुपए का क्या हो गया? डिस्काउंट। 2 रुपए का डिस्काउंट कहां से यूज कर लेंगे? ये 5 रुपए जो मिल गया ना उसमें से 2 डिस्काउंट माइनस कर देंगे, तो 3 रुपए आपका सीआर बन जाएगा, तो 5 इंटू 3 1500 सीआर बन जाएगा। चलो एंट्री पास करें केस नंबर 3 में, बिल्कुल कर लीजिए सर। केस नंबर 3 की एंट्री पास हो जाएगी। पहली एंट्री किसकी पास होने वाली सर केस नंबर 3 में? इशू करने की, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने से? 500 इंटू 8 रुपए मांगे हैं। दूसरा क्या हो जाएगा? शेयर फॉर फीचर अकाउंट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट कितने से? 500 इंटू 2 टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से सर? 500 इंटू 10। नरेशन लिख दीजिए, शेयर्स रीइशूड एट डिस्काउंट, शेयर्स रीइशूड एट डिस्काउंट। अमाउंट कैलकुलेट कर लीजिए सर अब, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 8 इज 4000 और 1000 का बना दीजिए यहां पे डिस्काउंट, और फिर यहां पे बना दीजिए 5000 का शेयर कैपिटल। अब क्या होगा सर? अब हमें ट्रांसफर करना है कहां पर? सीआर में, कैपिटल रिजर्व में। चलिए तो कितने रुपए कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे सर? शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट कितने से? देखो दो तरीके हैं, पर शेयर निकाल लो या ओवरऑल निकाल लो। तो पर शेयर हमेशा अच्छा होता है। 5 रुपए का फायदा था, 2 रुपए का डिस्काउंट है, 3 रुपए का कैपिटल रिजर्व बन जाएगा। ठीक है जी, तो 500 इंटू 3 टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट ट्रांसफर टू सीआर। दूसरा कैलकुलेशन भी देखो सर, 2500 का फायदा था और आपने 1000 रुपए डिस्काउंट में अलाउ कर दिया एट द टाइम ऑफ रीइशू, तो बचा कितना सर? ये अमाउंट भी आपका बचेगा 1500 और ये कैलकुलेशन भी 1500। पर शेयर भी बता दिया और मैंने टोटल भी बता दिया। अब हम मूव करेंगे लास्ट केस की तरफ। 3 केस हो चुके हैं, आखिरी केस में क्या बोल रहे हैं? इफ द शेयर्स आर रीइशूड फॉर 12 पर शेयर फुल्ली कॉल्ड अप, 12 रुपए में इशू कर दिया, 10 रुपए कॉल्ड अप बना रहे हैं, तो 2 रुपए का क्या हो गया यहां पे? एसपीआर, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो गया। तो चलो केस नंबर 4 की एंट्री बनाते हैं अपन। केस नंबर 4 की एंट्री बनाते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट कितने से? 500 इंटू 12 टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू
सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, यहां हो जाएगा 500 इंटू 2, यहां पे हो जाएगा 500 इंटू 10। रीइशूड एट प्रीमियम, रीइशूड एट प्रीमियम, राइट। चलो सर, अमाउंट कर लीजिए कैलकुलेट। तो 6000 बैंक में आ जाएगा और 5000 आपका शेयर कैपिटल में चल जाएगा और 1000 रुपए आपका एसपीआर में चला जाएगा, राइट। चलिए अब क्या करना है सर, अब बचा हुआ पैसा कहां ट्रांसफर कर दो, सीआर में। तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट। सर देखो 500 शेयर्स थे और पूरा 5 रुपए ट्रांसफर करना, क्योंकि एक भी रुपए इस्तेमाल नहीं किया हमने एट द टाइम ऑफ रीइशू। तो कैपिटल रिजर्व अकाउंट, नरेशन लिख दो, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, और ये हो गया 2500। इसी के साथ क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। स्क्रीनशॉट लीजिए आप, ये रही पहली स्क्रीन, ये रही आपकी सेकंड स्क्रीन, और ये रही आपकी थर्ड स्क्रीन। हो गया स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन का भी ले लीजिए आप। इसका मैंने कंप्लीट चैप्टर करा चुका हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, सारे वीडियोस को आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्विक रिवीजन सीरीज की किसी और वीडियो में मिलने वाले हैं। जब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल, पढ़ते रहिए, देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।